अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ किचन में इस्तेमाल होने वाली और घर से मुताल्लिक बहुत सी ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। अगर देगची अंदर से काली हो जाए अगर देगची अंदर से काली हो गई हो तो इसमें पानी भरकर 3 चम्मच टाटरी इस पानी में मिलाकर आधे घंटे तक पानी को उबलने दें। देगची या पतीली साफ़ हो जाएगी। फर्नीचर से दीमक ख़त्म करने के लिए फर्नीचर पर जिस जगह दीमक लगी हो पहले इसे साफ़ करें, फिर कपड़े की मदद से आयोडेक्स लगाएं। दीमक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक्रोवेव ओवन की सफाई। माइक्रोवेव को साफ़ करने के लिए एक ओवन प्रूफ बाउल में 1/4 कप सिरका और 1 कप पानी मिलाएं और इसे माइक्रोवेव में रखकर उबाल लें। इसके बाद आप कपड़े से बआसानी चिकनाई के ज़रात साफ़ कर सकते हैं। नॉनस्टिक बर्तन की चमक और हिफाजत। नॉनस्टिक बर्तनों पर अगर थोड़ा सा तेल मल दें तो इनकी पॉलिश बरकरार रहेगी। नॉनस्टिक पतीलियों में सिर्फ लकड़ी या प्लास्टिक के चम्मच इस्तेमाल करें ताकि निशान न पड़े। नॉनस्टिक पतीली में से खाने या जलने के निशान साफ़ करने के लिए इसमें पानी और 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर उबालें, फिर धोकर हल्का सा तेल लगा लें। थर्मोस की बदबू दूर करना। थर्मोस में चाय वगैरह डालने के बाद इसे साफ़ ना किया जाए तो इसमें से बदबू आने लगती है। इस बदबू को दूर करने के लिए थर्मोस को सिरके से धोया करें। मक्खियों से निजात हासिल करना। बाज़ औक़ात मक्खियाँ कोई काम करते हुए ख़ास तौर पर किचन में बहुत तंग करती हैं। इनको भगाने के लिए हेयर स्प्रे करें, मक्खियाँ इस जगह से चली जाएंगी। ये एक आसान सी टिप है, इसे ज़रूर आजमाएं। फ्रिज की सफाई का तरीका। रात को फ्रिज में 2 चम्मच बेकिंग सोडा एक प्लेट में डालकर रख दें, लेकिन प्लेट को ढककर ना रखें बल्कि खुला ही रखें। अगले रोज़ बाल्टी में नीम गर्म पानी में फ्रिज में रखा हुआ सोडा और वॉशिंग सर्फ मिक्स करें, फिर इसमें एक तौलिया भिगोएं और इसे फ्रिज की दीवारें, डिब्बे और जालियां साफ़ कर लें। इसके बाद पानी से धो लें। लीजिए, बदबू भी ख़त्म और सफाई भी मुकम्मल। मार्बल का साफ फर्श। 1 प्याली मीठा सोडा और 1 बोतल बर्तन धोने वाला लीमू का लिक्विड सोप मिलाकर फेंटें। इसे कपड़े से फर्श पर लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 बाल्टी नीम गर्म पानी में 1 खाने का चम्मच सिरका मिलाएं। इस पानी से फर्श साफ़ करें। मार्बल का फर्श शीशे की तरह जगमगाने लगेगा। बचे हुए साबुन का इस्तेमाल। बचे हुए साबुन के टुकड़ों को किसी पुराने मोज़े में जमा कर लें। कमीज़ के कफ और कॉलर धोते हुए इसे रगड़ें तो वो जल्दी साफ़ हो जाएंगे। तवे को साफ़ करने का आसान तरीका। अक्सर हमारा तवा पराठे बनाने या ऑयली आइटम को पकाने की वजह से जल जाता है, या फिर जब अंडा बनाते हैं तो वो तवे पर चिपक जाता है और जल जाता है। ऐसे तवे को साफ़ करने का आसान तरीका ये है कि तवे पर 1 चम्मच नमक और बेकिंग सोडा डालें। अब एक आलू के 2 टुकड़े कर लें और एक टुकड़े को कटे हुए हिस्से की तरफ से तवे पर खूब रगड़ें। लीजिए, कुछ ही देर में आपके तवे पर मौजूद तमाम तर चिकनाई और जली हुई मैल आसानी से उतर जाएगी और वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आटे के ऊपर सख्त तय न आने के लिए आटे को गूंदने के बाद उसे एक गीले मलमल के टुकड़े से ढाँप दें। इससे उसके ऊपर पिपड़ी नहीं जमेगी। घर से बदबू ख़त्म करने के लिए अगर आपको घर में से बदबू महसूस हो या फिर आप अपने घर में खुशबू लाना चाहते हैं तो फिर माल्टे के छिलके उबाल कर इनमें दालचीनी या लौंग शामिल करके इसकी भाप घर में दें। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। किचन से कॉकरोच को भगाने के लिए अगर आप अपने किचन में लाल बेग का दाखला बंद करना चाहते हैं तो किचन के कोनों में बोरिक पाउडर छिड़क दें, इससे वो भाग जाएंगे। सालन में मिर्चें ज़्यादा हो जाएं। अगर सालन में मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो सालन का तेल उतार लें और नया तेल डालकर 1 टमाटर सालन में डालकर भून लें तो मिर्चें कम हो जाएंगी। यखनी बनाने का सही तरीका। यखनी बनाने के लिए जब गोश्त और पानी को चूल्हे पर रखें तो चूल्हे की आंच हल्की रखें। यखनी को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर उबालना नहीं चाहिए। हल्की आंच पर पकाने से ऊपर कम से कम झाग बनेगी और यखनी जायके में भी उम्दा होगी। पसीने की बदबू दूर करने के लिए पानी की बाल्टी में एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का डालकर इस पानी से जिस्म को गीला करें और थोड़ी देर के बाद नहा लें। टेल्कम पाउडर कभी इस्तेमाल ना करें। कपड़ों पर से चाय का दाग दूर करने के लिए जिस कपड़े पर चाय के दाग लग जाएं तो इन धब्बों को ख़त्म करने के लिए दूध को गर्म करके इससे इन धब्बों को धो लें तो दाग ख़त्म हो जाएंगे। जिस्त के बर्तनों की सफाई। जिस्त के बने हुए बर्तनों को साफ़ करने के लिए सिरके में कपड़े धोने का सोडा और चूना मिलाएं और धो लें। चीनी के बर्तनों के दाग दूर करना। सिरके में नमक मिलाकर चीनी के बर्तन धोए जाएं, इससे इनके दाग दूर हो जाते हैं।
अगर चीनी के बर्तनों की चमक हमेशा बरकरार रखनी हो तो इन्हें नमक से धोएं। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ टाइम पर मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।